स्टरलाइजेशन के पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का मॉइस्ट हीट तक देख लिया था। आज हम लोग फिजिकल मेथड का जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है स्टरलाइजेशन का, वो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में आपका सनलाइट, हीट, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे फिल्ट्रेशन। जो स्टरलाइजेशन का मेथड है वो फिल्ट्रेशन से कैसे स्टरलाइज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन में डिफरेंट टाइप्स का हम लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं और उसके इस्तेमाल से हम जो भी कंटामिनेंट है उसको सेपरेट करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप का फ़िल्टर आपको फिल्ट्रेशन मेथड में दिखने को मिलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ़िल्टर जो फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है वो कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला है आपका कैंडल फ़िल्टर, उसके बाद है एस्बेस्टस डिस्क फ़िल्टर, देन है आपका सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर, उसके बाद है मेम्ब्रेन फ़िल्टर एंड एयर मेम्ब्रेन फ़िल्टर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाता है फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में। और ये जो डिफरेंट फ़िल्टर जो है वो अकॉर्डिंग टू जो इसका फिल्ट्रेशन का पोर साइज है उस पे ये डिपेंड करता है। तो आज इसमें आप देखेंगे, जैसे हम अगर कैंडल फ़िल्टर की बात करें तो ये सबसे बेसिक टाइप का फ़िल्टर है जिसका इस्तेमाल आपके घर में भी होता है वाटर को फ़िल्टर करने के लिए। और इसमें पोर्सिलीन का मटेरियल इस हम लोग यूज़ करते हैं इस कैंडल को बनाने में। तो अगर आपको वाटर को फ़िल्टर करना है तो आप कैंडल फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन है आपका एस्बेस्टस डिस्क फ़िल्टर। ये आपका बना होता है मैग्नीशियम सिलिकेट का। ये बहुत ही पुराना मेथड है फिल्ट्रेशन का। अब ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल नहीं होता है। एस्बेस्टस डिस्क फ़िल्टर एक ओल्ड मेथड है फिल्ट्रेशन का। नेक्स्ट है आपका सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर्ड। इसमें क्या हम लोग करते हैं, ग्लास पार्टिकल्स का पाउडर बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करेंगे फिल्ट्रेशन में, इसलिए इस मेथड को हम लोग कहते हैं सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर्ड। नेक्स्ट है आपका मेम्ब्रेन फ़िल्टर्ड। ये बहुत ही कॉमन इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी अगर आपको सीरम को सेपरेट करना है या आपको एंटीबायोटिक सेपरेट करना है तो यहाँ पे हम लोग फिल्ट्रेशन में मेम्ब्रेन फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज का बना होता है। ये फ़िल्टर्ड हम यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन फ़िल्टर में। देन है आपका एयर फ़िल्टर। एयर फ़िल्टर बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। बेस्ट इसका एग्जांपल है हेपा फ़िल्टर। आप देखते होंगे बायोसेफ्टी कैबिनेट्स जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट्स में, वहाँ पे आपको हेपा फ़िल्टर लगा हुआ बायोसेफ्टी कैबिनेट दिखाई पड़ता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। यहाँ से एयर जो है फ़िल्टर्ड होके आपके कैबिनेट में आता है जो कि स्टरलाइज कंडीशन को मेंटेन करता है। और दूसरे जैसे हॉस्पिटल प्रीमाइसेस हैं या रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ पे भी हेपा फ़िल्टर लगा रहता है क्योंकि अंदर में कंटामिनेशन नहीं होने चाहिए और जितने भी आपका कंटामिनेटेड पार्टिकल्स है वो हेपा फ़िल्टर ट्रैप कर लेता है। इसका इस्तेमाल आप बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स वहाँ पे भी लगे होते हैं, जैसे पीसीआर में लगे होते हैं या आपका बैक्टिक मशीन ब्लड कल्चर का है, वहाँ जहाँ कहीं भी एयर का एंट्रेंस होगा वहाँ पे हेपा फ़िल्टर आप देखेंगे लगा रहता है। तो ये फ़िल्टर क्या होगा कि जो एयर है, एयर में जो पार्टिकल्स है कंटेमिनेंट, उसको ये ट्रैप करता है। यूज़ देख लीजिए आपका। यूज़ में हम मेन है आपका, हम लोग जो फिल्ट्रेट करेंगे वो है एंटीबायोटिक्स है, सीरम, एंजाइम, प्रोटीन, वाटर, शुगर्स, एयर। इन सब को अगर हमको फ़िल्टर करना होगा तो हम लोग मेम्ब्रेन फ़िल्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है स्टरलाइजेशन के लिए। जो आपका हीट सेंसिटिव मटेरियल होगा वहाँ पे तो हम मेम्ब्रेन का ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे एंटीबायोटिक्स है, सीरम है, एंजाइम है, प्रोटीन है।
पोर साइज़ देख लीजिए, जो आप मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं 0.2 माइक्रोमीटर, हेपा में 0.3 माइक्रोमीटर लगा हुआ रहता है, 0.4 एंड 0.12 माइक्रोमीटर, इतने साइज़ का मेम्ब्रेन पोर हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन में। ये भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पोर साइज। नेक्स्ट है आपका रेडिएशन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, ये भी आपका फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में आता है। रेडिएशन में बेसिकली हम लोग 2 टाइप का रेडिएशन यूज़ करते हैं, नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसका इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेडिएशन का। ये दोनों रेज जो है आपको स्टरलाइजेशन में मदद करते हैं, और कुछ वैसे इक्विपमेंट्स जो आप फिल्ट्रेशन या हीट के द्वारा स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं, उसका आप नॉन आयोनाइजिंग मटेरियल, नॉन आयोनाइजिंग रेज से इस्तेमाल करके स्टरलाइज कर सकते हैं। जैसे एंट्री वे है, लेबोरेटरीज़ है, वैक्सीन है, ऑपरेशन थिएटर है। इन सब को अगर आपको डिसइंफेक्ट करना होगा तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से आप स्टरलाइज करके डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। इसका जो स्टरलाइजेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है आपका प्लास्टिक सिरिंज, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कल्चर प्लेट, कैथेटर। इन सब को अगर आपको स्टरलाइज करना होगा तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में आप एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे का इस्तेमाल करके प्लास्टिक सिरिंज, कैथेटर्स या आपका कल्चर प्लेट है, इसका आप स्टरलाइजेशन कर सकते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोई भी मटेरियल चेंज होता है तो आपका फिल्ट्रेशन का मेथड चेंज होता है या स्टरलाइजेशन का मेथड चेंज होता है। इसमें मैकेनिज़्म क्या होता है, डीनेचर कर देगा प्रोटीन या डीएनए को, या डीएनए के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करेगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर ये 3 पॉइंट्स पे आपका जो भी हीट है या आयोनाइजिंग रेडिएशन है अगर इफ़ेक्ट करता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेंस हैं वो मर सकते हैं, और हमारा मोटो भी यही रहता है माइक्रोब्स को मार देना। तो इस तरह से आपका फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका केमिकल मेथड है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।